पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान की अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह खबर सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की मौत नहीं है, बल्कि उस ढांचे पर चोट है जिसे पाकिस्तान बरसों से दुनिया के सामने सब कुछ नियंत्रण में है कहकर पेश करता रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी है और इस बीच एक संवेदनशील एंगल उभर कर सामने आ रहा है। क्या इमरान भारत में पहलगाम हमले के हैंडलर के रूप में जांच के दायरे में था? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद पर डबल गेम खेलता आया है। एक तरफ वह खुद को आतंक के खिलाफ युद्ध का शिकार बताता है और दूसरी तरफ उसके भीतर से बार बार ऐसे सुराग निकलते हैं जो सीमा पार हिंसा से जोड़ते हैं। अगर वाकई जांच एजेंसियां इस एंगल की पड़ताल कर रही है तो यह पाकिस्तान की उस रणनीति पर सीधी चोट है जिसमें वह स्टेट नहीं नॉन स्टेट एक्टर्स का बहाना बनाकर बच निकलता रहा है। सबसे पहला तथ्य, लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान की हत्या हुई। हमलावरों की पहचान सार्वजनिक नहीं है और आधिकारिक जांच जारी है। अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन जांच का दायरा यही वह बिंदु है जो पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर यह मामला किसी आतंकी नेटवर्क, आतंकी गुटबाजी या सीमा पार ऑपरेशन से जुड़ता है तो पाकिस्तान की क्लीन चिट वाली कहानी फिर से डहती दिखेगी। पाकिस्तान की सेना और खुफिया ढांचा वर्षों से एक छाया रणनीति पर चलता रहा है। कुछ मोर्चों पर कड़े बयान, कुछ मोर्चों पर आंख मूंद लेना और कुछ जगहों पर कथित रणनीति संपत्तियों का संरक्षण। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े आतंकी हमले की बात आती है, उंगलियां बार बार रावलपिंडी की ओर उठती है। पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाकों से जुड़ी किसी भी एंगल का नाम आते ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान की ओर जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान की हत्या एक और असहज सच सामने लाती है, पाकिस्तान के भीतर सुरक्षा की हालत। अगर एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी खुद अज्ञात हमलावरों का शिकार हो सकता है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का दावा कितना खोखला है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, हर जगह हिंसा, लक्षित हत्याएं और असंतोष। यह सिर्फ आतंकवाद नहीं है, स्टेट फेलियर का संकेत है। और फिर आता है आंतरिक संघर्ष का सवाल। पाकिस्तान आर्मी के भीतर गुटबाजी, नीति मतभेद और क्षेत्रीय दबाव नई बात नहीं है। जब किसी अधिकारी की हत्या होती है तो संदर्भ सीमा पार गतिविधियों से जुड़ता दिखता है, तो आशंका स्वाभाविक है कि कहीं यह क्लीन अप तो नहीं या फिर किसी नेटवर्क का नियंत्रण ढीला पड़ गया है। ये सवाल पाकिस्तान को परेशान करते हैं, लेकिन वहां की प्रतिक्रिया अक्सर जांच से ज्यादा नैरेटिव मैनेजमेंट पर केंद्रित रहती है। भारत के संदर्भ में यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत वर्षों से कहता आया है कि आतंकवाद को राज्य का संरक्षण मिलता है। हर बार पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज करता है, लेकिन समय समय पर सामने आने वाली घटनाएं उन खारिजी बयानों को कमजोर करती है। अगर जांच में पहलगाम एंगल पुष्ट होता है या कम से कम विश्वसनीय संकेत मिलते हैं तो यह पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक और विश्वसनीयता संकट होगा। यह भी याद रखना चाहिए कि आतंकवाद की आग आखिरकार उसे पालने वाले को ही जलाती है। पाकिस्तान ने जिन नेटवर्क्स को रणनीति समझकर बढ़ावा दिया, वे आज उसकी आंतरिक स्थिरता के लिए खतरा बन चुके हैं। लक्षित हत्याएं, सुरक्षा बलों पर हमले और अंदरूनी असुरक्षा, यह सब उसी नीति का नतीजा है। इस पूरे प्रकरण में भारत के लिए सबक साफ है, सतर्कता और सबूत आधारित कूटनीति, भावनात्मक उछाल या जल्दबाजी की बजाय तथ्यों, ट्रेल्स और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए दबाव बनाना, क्योंकि अंत में सच वही टिकता है जिसे दस्तावेज, डेटा और जांच का सहारा मिले। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह पाकिस्तान के उस दावे पर सवाल है कि वह आतंक के खिलाफ ईमानदार है। यह उसके आंतरिक सुरक्षा तंत्र की कमजोरी को उजागर करती है। और अगर पहलगाम एंगल में दम निकलता है तो यह साबित करेगा कि डिनायल की राजनीति अब काम नहीं आने वाली। दुनिया देख रही है और पाकिस्तान के पास अब जवाब से भागने की गुंजाइश कम होती जा रही है।